बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का अभिनंदन। इस मानसून जिस तरह से 25 सितंबर को वापसी की राह पर निकला था और मानसून ने अभी भी कोई वापसी नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, मानसून को लेकर कोई ज़्यादा अपडेट नहीं है। मानसून वापसी की राह पर अभी देश के बाकी हिस्सों से वापसी नहीं की है मानसून ने। और मानसून की वापसी ना होने के पीछे हम दो कारण फॉलो कर सकते हैं। पहला कारण बंगाल की खाड़ी पर बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र, और ये निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो अपनी हवाओं को काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ भारत के मानसून को प्रभावित कर रहा है। दूसरा सिस्टम जो है वो कम दबाव का क्षेत्र अरब सागर पर है, और अरब सागर वाला सिस्टम भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मानसून की वापसी में देरी को लेकर। हालांकि परिस्थितियां अनुकूल है मानसून की वापसी के लिए, लेकिन जब दोनों ही समुद्री क्षेत्रों पर सिस्टम बने हुए हैं और ऐसे में मानसून वापसी को लेकर जो प्रोग्रेस है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। आपको बता दूं कि लगातार नमी की मात्रा बढ़ती है, जिससे मानसून की वापसी में विलंब हो सकता है। लगातार बादल डेवलपमेंट हो सकते हैं, जिससे कि बारिश को लेकर संभावनाएं बनती है। नमी की मात्रा बढ़ती है और उस समय वहाँ पर मानसून की वापसी को लेकर कंडीशन नहीं बनती है, और कुछ इस तरह का सीन भी नज़र आ रहा है। हालांकि उम्मीद संभावना है कि 30 सितंबर को मानसून वापसी कर सकता है, और परिस्थितियाँ भी अनुकूल है। 30 सितंबर यानी कि कल अगले 24 घंटे के दौरान अरब सागर पर एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, ऐसी संभावना है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी का सिस्टम भी एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र रहेगा, तो ऐसे में भारत के समुद्री क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा हलचल रहेगी। शुरुआत करते हैं 30 सितंबर के मौसम से। 30 सितंबर को किस तरह का मानसून प्रदर्शन देश भर में रहेगा। मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियाँ बन रही है पश्चिमी राजस्थान के भागों से, और कुछ पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी मानसून वापसी कर सकता है। यानी कि ये क्षेत्र जो है ये मानसून की वापसी के लिए अनुकूल बना हुआ है। एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय राजस्थान के ऊपर प्रभावी होता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से नमी की मात्रा अगर हम देखें तो कम पहुँच रही है, और 30 सितंबर को तो ये नमी की मात्रा बिल्कुल भी पहुँचना बंद हो जाएगी इसके प्रभाव से। हालांकि अरब सागर का सिस्टम रहेगा, तो इसके प्रभाव से गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां रहेगी। महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों पर बारिश होगी, और ये सिस्टम रत्नागिरी और नासिक से लगभग हम देखें तो समुद्र के तटीय इलाकों से थोड़ा दूर रहेगा। हालांकि इस सिस्टम का प्रभाव पूरी तरह से मुंबई महाराष्ट्र सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों पर रहेगा। इसके अलावा आप देखिए कि दक्षिण भारत के अधिकांश इलाकों पर काफ़ी अच्छी बारिश होने के संकेत नजर आ रहे हैं। केरल, कर्नाटक, साथ ही साथ तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होगी, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत पर एक सिस्टम प्रभावी होता हुआ नजर आ रहा है, जो है कम दबाव का क्षेत्र। और अगले 72 से 48 घंटों के बीच में इस सिस्टम के डिप्रेशन बनने की संभावना भी है। हालांकि डिप्रेशन बनेगा तो लगभग हम देखें तो 2 से 3 अक्टूबर के बीच में, और उस समय ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके बाद बारिश की संभावनाएं आप देखिए किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर, पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होगी, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अधिकांश इलाकों पर भी बारिश होने के आसार है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बादल पहुंच सकते हैं। सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, इन इलाकों पर कुछ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। बाकी उन्होंने अगर हम देखें तो पूरे ही भारत पर मौसम साफ रहेगा, बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। 1 अक्टूबर की स्थिति की बात करें, अक्टूबर को आप देखिए किस तरह से जब ये सिस्टम जो है वो 1 अक्टूबर को कमज़ोर होकर फिर से कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना था वो कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, और कुछ समय के लिए इस सिस्टम के डिप्रेशन बनने की संभावना भी नजर आ रही है। हालांकि डिप्रेशन के लिए कुछ उम्मीदें कम है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि डिप्रेशन से एक कैटेगरी कम रहेगा सिस्टम। इसके अलावा ये सिस्टम जो है वो अगर हम देखें तो डिप्रेशन की ताकत में आता हुआ नजर आएगा आपको, और स्ट्रॉन्ग कम दबाव का क्षेत्र के बाद ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा और भी इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आएगा। और दोनों ही सिस्टमों का प्रभाव देश के कई राज्यों पर रहेगा। खासकर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश होने के संकेत नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश का प्रदर्शन रहेगा। बाकी उत्तर पश्चिम भारत की शुष्क हवाएं आप देख सकते हैं किस तरह से हावी होती हुई नजर आ रही है देश के ऊपर, और यहाँ से मानसून वापसी की राह पर पूरी तरह से लग रहा है कि निकल जाएगा, और मानसून की वापसी की हवाएं जो है वो पूरी तरह से प्रभावी होती हुई नजर आ रही है सेंट्रल इंडिया के राज्यों तक। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि पश्चिम मध्य प्रदेश तक मौसम लगभग साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर भी मौसम लगभग साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। 2 अक्टूबर को आप देख सकते हैं कि जो अरब सागर पर सिस्टम था आप देखिए किस तरह से कमजोर होकर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो जाएगा, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी पर डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके प्रभाव से आप देखिए कि तटीय इलाकों पर, जिसमें आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर, साथ ही साथ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इलाकों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका पश्चिम बंगाल पर रहेगा, और बंगाल के इलाकों पर भारी बारिश के साथ कुछ इलाकों में तूफानी हवाएं चलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर मौसम बदलेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पर भी मौसम के बदलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रबल नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर कुछ बारिश हो सकती है, और बाकी तो आप देख सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना
संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा बारिश का पूर्णतः कोई भी प्रभाव जो है वो गुजरात पर नहीं रहेगा और पश्चिम मध्य प्रदेश पर कोई भी बारिश होने की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र के उत्तरी भागों पर बारिश नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में फिलहाल मौसम लगभग साफ रहेगा। दिल्ली के अधिकांश इलाकों पर तापमान में वृद्धि होने के संकेत नजर आ रहे हैं। 3 अक्टूबर की स्थिति की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो डिप्रेशन की मैं बात कर रहा था, ये सिस्टम पूरी तरह से प्रभावी होता हुआ आप देख सकते हैं नज़र आ रहा है और इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत सहित पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ बिहार, झारखंड में झमाझम बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन दक्षिण भारत में रहेगा और अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो कर्नाटक के तटीय इलाकों पर और सेंट्रल भागों पर, साथ ही साथ केरल के भी तटीय इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। तमिलनाडु के चेन्नई और आसपास के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा मुंबई पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत से आने वाली गर्म हवाएं प्रभावी होती हुई नजर आ रही है और पूरी तरह से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा पर मौसम लगभग साफ रहेगा। बारिश को लेकर कोई ज़्यादा संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर और उत्तराखंड के कुछ भागों पर हल्की बारिश और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। 4 अक्टूबर की स्थिति की बात करें, 4 अक्टूबर को आप देख सकते हैं किस तरह से पूर्वोत्तर भारत पर बना सिस्टम पूरी तरह से प्रभावी होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इसके प्रभाव से पूर्वी बिहार के भागों पर और पूर्वी छत्तीसगढ़ और पूर्वी उड़ीसा के भागों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। झारखंड के भी पूर्वी भागों पर काफ़ी भारी बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार हैं और साथ ही साथ दक्षिण प्रायद्वीप भारत के आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो पोस्ट मानसून सीजन में बारिश का प्रदर्शन रहता है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और मुंबई के दक्षिणी भागों पर भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी तो अधिकांश इलाकों पर मानसून की वापसी पूरी तरह से होती हुई नजर आ रही है और अधिकांश इलाकों पर चाहे वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। 5 अक्टूबर की स्थिति की बात करें, 5 अक्टूबर को आप देख सकते हैं किस तरह से मानसून की वापसी लगातार होती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा जिसका प्रभाव लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर हो सकता है। बाकी तो मौसम लगभग उत्तर पश्चिम भारत के बड़े इलाके पर शुष्क रहेगा। तापमान में वृद्धि होने के संकेत नजर आ रहे हैं और आगे कोई भी मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना भी नहीं नजर आ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश का कोई भी प्रदर्शन अक्टूबर में दिखाई नहीं दे रहा है भारत के उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर और फसलों के लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अच्छी खबर ये है कि बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम डिप्रेशन या साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं बन रहे हैं। ऐसे में फसलों की जो कटाई है वो हो रही है और उन पर कोई भी बाधा उत्पन्न होने की संभावनाएं फिलहाल नहीं नजर आ रही है। हालांकि जो भी सिस्टम बने हुए हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पर, इनका थोड़ा थोड़ा प्रभाव मध्य प्रदेश और साथ साथ कुछ दक्षिण प्रायद्वीप भारत के राज्यों पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें 5 अक्टूबर के बाद 6 अक्टूबर को, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मानसून का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हालांकि कुछ बारिश का प्रदर्शन गुजरात के भागों पर हो सकता है क्योंकि नमी की मात्रा बढ़ रही है और आपको बता दूं कि गुजरात के दक्षिणी भागों पर कुछ बारिश हो सकती है। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन पूर्वोत्तर भारत पर रहेगा और बिहार पर बारिश का प्रदर्शन रहेगा। झारखंड के कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सीमित व उत्तरी भागों पर कुछ बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर भी मौसम साफ रहेगा और साथ ही साथ बारिश का प्रदर्शन पूरी तरह से आंध्र प्रदेश पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना पर मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि मुंबई के दक्षिणी भागों पर और मुंबई पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश पर मौसम साफ रहेगा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने के आसार फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं। और आगे अगर हम स्थिति की बात करें 7 अक्टूबर को, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके पर मौसम लगभग साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। नमी की मात्रा भी बहुत कम रहेगी जिससे कि कोई भी उम्मीदें ज़्यादा बारिश की नहीं है। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं पूर्वोत्तर भारत पर रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी पूर्वी भागों पर, छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। बिहार, झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों पर भी मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। बाकी देश के अधिकांश इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये उत्तरी भागों पर रहेगा तो कम प्रदर्शन दिखाई देगा इसका। हालांकि कुछ नमी की मात्रा राजस्थान के पाकिस्तान से लगे हुए भागों पर हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के राज्यों पर, जिसमें केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है और तमिलनाडु के भागों पर भी झमाझम बारिश हो सकती है। 8 अक्टूबर की स्थिति की बात करें, 8 अक्टूबर को अरब सागर में कुछ हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है और अरब सागर पर हलचल बढ़ने का कारण जो है वो अगर हम देखें तो तापमान में वृद्धि होने है। और अगर अरब सागर में हलचल बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आगामी सिस्टम जल्द बन सकता है अरब सागर पर। फिलहाल बारिश के
संभावनाओं की बात करते हैं, पूर्वोत्तर भारत पर बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर बारिश होगी। इसके अलावा उड़ीसा के तटीय इलाकों पर बारिश हो सकती है। बाकी संपूर्ण भारत पर मौसम साफ रहेगा, बारिश की कुछ ज़्यादा संभावना नहीं है। हालांकि पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों पर छिटपुट जो WD का प्रभाव है वो हो सकता है और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर हम देखें तो ओनो पूरे भारत पर मौसम साफ रहेगा, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर, और गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए तापमान में वृद्धि होने के संकेत नजर आ रहे हैं। और सुबह के समय कुछ हल्की ठंड का एहसास इन भागों पर होने लगेगा। 9 अक्टूबर की स्थिति की बात करें तो पूरी तरह से अक्टूबर का महीना आप देख सकते हैं कि लगभग अक्टूबर के पहले सप्ताह में और दूसरे सप्ताह में तो ज़्यादा बारिश की संभावनाएं उत्तर पश्चिम भारत पर नहीं नजर आ रही है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी बहुत कम प्रभाव रहेगा, ऐसी संभावना है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के लिए काफ़ी बेहतर मॉनसून प्रदर्शन रहेगा अक्टूबर में, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। इसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीप भारत में आप देख सकते हैं कि केरल, कर्नाटक में और तमिलनाडु के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अरब सागर पर पॉजिटिव सिग्नल मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई सिस्टम बन सकता है, तो ऐसे में नजर रहेगी कि अरब सागर पर क्या कुछ सिस्टम बनता है, किस तरह का मॉनसून प्रदर्शन अरब सागर आने वाले समय में देश को दे सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।